गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंसर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जितने भी यूपी बोर्ड में जो हाई स्कूल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 9th में से हाई स्कूल में से आए हैं, लेकिन अब जो पैटर्न है बोर्ड एग्जाम का वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आप लोगों के 20 नंबर आसानी से वो एग्जामिनर काट देंगे और आप लोगों को भनक तक नहीं लगेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के नंबर ना कटें, अगर आप लोग चाहते हैं कि किस तरीके से कॉपी भरनी है या फिर क्या नया पैटर्न बना है उस पैटर्न को किस तरीके से आप लोगों को फॉलो करना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि आपको तो पूरे नंबर मिले, आपके दोस्तों को भी पूरे नंबर जरूर मिल सकें। तो वो क्या नियम है और वो किस तरीके से करना है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि अब जो 70 नंबर का जो पेपर आप लोगों का आएगा उसमें से 20 तो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव होंगे और आप लोगों के 50 नंबर के आपके आएंगे थ्योरेटिकल। तो आप लोगों को बताते हैं, इससे पहले आप लोगों के OMR सीट जो थी उस पर आप लोगों ने कभी टेस्ट नहीं दिया था, मतलब कभी पेपर नहीं दिया था आप लोगों ने, लेकिन अब आप लोगों का जो पेपर होगा वो OMR सीट पर होगा। अगर आपने OMR सीट में कुछ भी गलती कर दी तो आपके 20 नंबर काट लिए जाएंगे। तो आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव करते समय, OMR सीट भरते समय, या फिर आपकी जो थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है उसको कैसे करना है उसको डिटेल में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं मेरे पास दोनों कॉपियां हैं, एक OMR सीट वाली कॉपी वो भी मेरे पास मौजूद है, उसके बाद में जो आप लोगों का थ्योरी वाली जो कॉपी आती हैं वो भी मेरे पास मौजूद है। तो मैं आप लोगों को ध्यान से सुनते रहना, मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को किन किन बातों का विशेष का ध्यान देना है। ऐसा मत करना कि वीडियो यहाँ तक देखिए फिर छोड़कर चल दी है, अगर छोड़कर चल दी तो छोड़कर चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर कटेंगे आप लोगों के कटेंगे, क्योंकि आप लोगों के अंदर पेशेंस तो है नहीं है, ध्यान से चीज़ों को समझते हैं नहीं है, जल्दबाजी मचाते हो। तो सबसे पहले क्या काम करना है कि अगर आप लोगों का OMR सीट पर नाम दे रखा है तो आप नाम डाल दीजिए। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ दे रखे, मतलब कि परीक्षा की तिथि दे रखी है, तो जिस डेट को आपका एग्जाम है वो एग्जाम डेट डाल दीजिए। उसके बाद में आपके जो टीचर हैं उनके हस्ताक्षर हैं वो अपने हस्ताक्षर कर देंगे सब लोगों के पास आकर, अगर नहीं किए तो उन्हें बुलाकर हस्ताक्षर करवा लेना। उसके बाद में है कैंडिडेट के सिग्नेचर चाहिए, तो आपको एक बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स में आप अपने सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद में अगर उसमें आप चेक करके देख लेना, अगर आपको अंगूठे का निशान मांगा गया है तो आप लगा देना, अगर नहीं मांगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपको जिस चीज़ का ध्यान देना है वो क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहले देखो यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है, मैं इसका मतलब कि इसका जो फोटो है बैकग्राउंड में लगा दूँगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है ना। सबसे पहले दे रखा है आपका अनुक्रमांक, मतलब जो आप लोगों का रोल नंबर है, ठीक है। तो रोल नंबर यहां पर दे रखा है, तो रोल नंबर बहुत ही ध्यान से आपके लिए 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो 15 मिनट का जो समय है उस समय आप लोगों को एक एक पॉइंट को ध्यान से इसमें भरना है, अनुक्रमांक को पहले भर देना। उसके बाद में जो यहाँ पर बॉक्स दे रखे हैं गोल गोल से उनको ध्यान से फुल कर देना, ठीक है। प्रश्न पुस्तिका संख्या, जो आपके प्रश्न पुस्तिका की संख्या होगी उसको वहां पर ध्यान से देख लेना और बहुत ही ध्यान से यहां पर आप लोग केयरफुली भर देना। उसके बाद में जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ यहां पर आप डाल देंगे। उसके बाद में कौन सा आपके पास सेट है, सेट A है, B है, जो भी आपका सेट वहां पर दे रखा हो उस हिसाब से आप यहां पर डाल देना, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद में मेन चीज आती है कि सर हमें ये बताइए कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये गोले गोले जो होते हैं ये होता क्या है, ये हमें भरना कैसे है, हमने तो आज से पहले गोले भरे नहीं है। तो आप लोगों को बता दो ये बहुत अच्छा क्रम दे रखा है, बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि जितने भी कंपटीशन में एग्जाम होते हैं ना वो सब के सब OMR सीट पर होते हैं, सब इसी पैटर्न पर होते हैं। तो हाई स्कूल से आप लोगों को ये पैटर्न पता चल जाए तो आप लोगों का जो माइंड है और ज़्यादा खुल जाएगा और ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगी। तो देखो OMR सीट पर कैसे आप लोगों को करना है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला है कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव दे रखा है उस ऑब्जेक्टिव को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। बहुत ध्यान से पढ़ने का मतलब की मकसद है कि आपके पास पेन होना चाहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना है, ठीक है। और चारों ऑप्शन को पहले देखने हैं, ऐसा नहीं है ऑप्शन A देखा आपको वही सही लगा और वो उसी पर टिक कर दिया, नहीं।
चारों ऑप्शन देखना है। चारों ऑप्शन देखने के बाद जो आपको सटीक आंसर लगता है उस आंसर को यहाँ पर, जैसे पहला क्वेश्चन से तो पहले क्वेश्चन सामने A B C D, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को। तो उसके बाद में आपको A B C D में से जो सही लग रहा है उसको आप लोगों को क्या करना है, गोला करना है। गोला करते समय एक चीज का विशेष का ध्यान देना कि आपके पास या तो ब्लू पेन होनी चाहिए या फिर ब्लैक पेन होनी चाहिए, और पेन ऐसी होनी चाहिए जो चारों तरफ फैले ना। जेल पेन है उसका इस्तेमाल मत करना। 5 रुपए की 2 आती है ना यूज एंड थ्रो वाली, उनका आप इस्तेमाल कर लेना, ठीक है ना। लेकिन गोला भरते समय एक चीज का विशेष का ध्यान देना कि यहाँ पर जो गोला दे रखा है वो पूरी तरीके से फुल हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में थोड़ा सा आपने कर दिया बस हो गया काम, या फिर गोले से बाहर आप लोगों ने क्या काम कर दिया, चारों तरफ फैला दिया। ऐसा भी नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हो। अब आपको क्या ध्यान देना है, जैसे मान लो आपने गोला भर दिया, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मान लो दूसरा प्रश्न है मेरा, दूसरे प्रश्न में आप लोगों को लगाना था C, और आप लोगों को बाद में किसी किसी से तुमने पूछा, उसने बताया कि इसका आंसर तो D है, तो आप उस गोला को क्या करते हो, काट देते हो और दूसरा वाला जो D है उसे भर देते हो। ऐसा करोगे आपका नंबर कट जाएगा, पूरी तरीके से कटेगा। या फिर आपने क्या काम किया, आपने को A लगाना था और आपने C लगा दिया, फिर आपने क्या काम कर दिया कि आप अपने सब वाइटनर लेके गए और आपने वाइटनर लगा दिया, वो क्वेश्चंस भी आपका बेकार हो गया, बेकार हो गया। आपको बता दें क्वेश्चंस आप लोगों को तभी लगाना है जब आप 100% श्योर हो, उसके बाद ही भरना है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता यहाँ पर काटने पीटने का, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोगों को क्या काम करना है, क्वेश्चंस जब भी कर रहे हैं आप लोग, क्वेश्चंस जब भी कर रहे हैं तो एक चीज का विशेष का ध्यान देना कि अगर किसी प्रश्न में ऑब्जेक्ट में A व B दोनों, ये दोनों या फिर ये सभी, अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन में दिखाई देता है तो 99% चांस है कि आपका आंसर वही होगा। 1% बस आप लोगों को दिमाग लगाना है। अगर बाई चांस आपको तुक्का मारना हो तो आपको क्या काम करना है, अगर ये सभी दिखाई दे रहा है, A B दोनों दिखाई दे रहा है, तो आप उस पर तुक्का मार सकते हो, आपका आंसर सही चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या काम करना है, आपकी जो ये हमारे OMR सीट है इस तरीके से आप लोगों को भरनी है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन या मैं उसके ऊपर आपका जवाब मैं ज़रूर दे दूंगा आप लोगों को। आप हमें बताइए आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। अब बात करते हैं थ्योरी वाली पर, ठीक है। थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारे पास एक यहाँ पर कॉपी दिखाई दे रही होगी, ये हमारे पास कॉपी है और इस कॉपी को बहुत ही अच्छे तरीके से भरा गया है, ठीक है ना। और इस कॉपी में देखो आप लोगों को जब थ्योरी लिखनी हो तो थ्योरी में आपको क्या काम करना है, पेपर जब आपके पास आ जाता है तो जो क्रम दे रखा है क्वेश्चंस का उसी क्रम को आपको फॉलो करते रहना है। दूसरे नंबर का ध्यान रखना है कि आपकी राइटिंग अगर बेकार है तो अभी से आप अपनी राइटिंग को बहुत इंप्रूव करके रखना, क्योंकि जिनकी राइटिंग खराब होती है उनके बहुत से नंबर जो टीचर्स लोग होते हैं वो काट देते हैं। अगले नंबर का है कि अगर आप लोगों को कॉपी में प्रेजेंटेशन पर ध्यान नहीं देते हैं तो अभी से आप लोगों को प्रेजेंटेशन का ध्यान दे देना चाहिए। जैसे इस कॉपी में दोनों तरफ लाइनिंग खींची गई है, ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेनों का यूज किया गया है, हेडिंग को अट्रैक्टिव तरीके से लिखा गया है, कहीं भी कॉपी में काटपीट नहीं की गई है। और उसके साथ साथ में जहां भी अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है या इंपोर्टेंट बात लिखी हुई है तो उसके नीचे अगर आप अंडरलाइन कर लोगे तो आपकी जो कॉपी है और लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग दिखाई देगी और आप लोग देखेंगे कि और लोगों से कहीं ज्यादा आप लोगों के नंबर भी आएंगे। अगर आप लोग इस तरीके से कॉपी को लिखते हैं, इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे और जो भी आपने अपने मेहनत से किया है उसके नंबर भी आपको प्रॉपर मिल पाएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके साथ साथ OMR सीट कैसे भरनी चाहिए उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आपको मैं आई कार्ड में लगा दूंगा। वीडियो के ऊपर लिखा रहता है ना, उस आई कार्ड में आप देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है उसकी जो ट्रिक है उसकी ट्रिक भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को आप जरूर देखें जिससे कि आपको OMR सीट बनने का और अच्छा तरीका और उसके साथ साथ में ऑब्जेक्टिव करने का तरीका ये सब चीजें आपको पता चल सके। और उसके साथ साथ में तुक्का मारने का तरीका उसकी भी वीडियो में बना चुका हूं, जिससे कि ये है कि 20 नंबर के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से आप लोग जा सकें और आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी मन में कोई डाउट है आप लोगों के तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए जल्द बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।